हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो है हमें इसको सॉल्व करना है। सिंप्लीफाई करके इसका वैल्यू कितना होगा हमें वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ की कॉन्सेप्ट लिखते हैं जो कि यूज होने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। की कॉन्सेप्ट फर्स्ट है, जैसे nth रूट ऑफ x लिखा हुआ है तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं x टू दी पावर 1/n। सेकेंड है कि अगर a टू दी पावर x है मल्टीप्लाइड बाई b टू दी पावर x तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ab टू दी पावर x, ab टू दी पावर x। थर्ड है कि अगर a टू दी पावर x है अपॉन a टू दी पावर y तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं a टू दी पावर x माइनस y। अगर बेस सेम है तो पावर जो है वो न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब एक और कॉन्सेप्ट है कि a टू दी पावर x है टू दी पावर y तो इस केस में क्या हो जाता है, पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, a टू दी पावर x मल्टीप्लाइड बाई y। तो इन कॉन्सेप्ट्स का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अगर यहाँ पे देखो तो क्या है, x टू दी पावर फोर्थ रूट ऑफ 9 टू दी पावर x टू दी पावर 10 है तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 9 टू दी पावर x टू दी पावर 10 टू दी पावर 1/x टू दी पावर 4। अभी हम लोग ने बेसिक कंसेप्ट में देखा कि अगर nth रूट ऑफ x है तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 1/n। अब ये वाला देखो कंसेप्ट a टू दी पावर x टू दी पावर y तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाता है तो यहाँ भी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 9x टू दी पावर 10 मल्टीप्लाइड बाई 1/x टू दी पावर 4। अब ये वाला कंसेप्ट देखो a टू दी पावर x अपॉन a टू दी पावर y तो ये क्या हो जाता है a टू दी पावर x माइनस वाई। यहाँ भी बेस सेम है, x है लेकिन पावर न्यूमरेटर में 10 है डिनोमिनेटर में 4 है तो ये क्या हो जाएगा 9 टू दी पावर x टू दी पावर 10 माइनस 4 तो ये क्या हो जाएगा 9 टू दी पावर x टू दी पावर 6 हो जाएगा। x टू दी पावर फोर्थ रूट ऑफ 9 टू दी पावर x टू दी पावर 10 को हम लोग ने लिखा 9 टू दी पावर x टू दी पावर 6 तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 9 टू दी पावर x टू दी पावर 6। इसके मल्टीप्लीकेशन में क्या है 6 टू दी पावर x टू दी पावर 6 और यहाँ पे देख सकते हो एक्स क्यूब है बाहर में तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/x क्यूब क्योंकि अभी हम लोग ने की कॉन्सेप्ट में देखा था कि अगर nth रूट ऑफ x है तो इसे लिख सकते हैं x टू दी पावर 1/n। इसके मल्टीप्लीकेशन में कितना है, इसके मल्टीप्लीकेशन में है 3 टू दी पावर x टू दी पावर 3 और ये अभी तक जो आया ये क्या है एक्स स्क्वायरथ रूट है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/x² और इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या है 2 टू दी पावर x और ये अभी तक जो भी आया यहाँ पे ये क्या है एक्स रूट है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 1/x और ये जो अभी तक आया ये क्या है स्क्वायर रूट है तो इसे हम लोग लिखेंगे 1/2। हमें इसको अब सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। अब आप लोग देखो यहाँ पे है 9 टू दी पावर x टू दी पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 टू दी पावर x टू दी पावर 6 तो ये किस फॉर्म का बनना है a टू दी पावर x मल्टीप्लाइड बाई b टू दी पावर x तो ये क्या हो जाता है ab टू दी पावर x। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 9 मल्टीप्लाइड बाई 6 इसका पावर क्या हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा x टू दी पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/x क्यूब, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है इंटू 3 टू दी पावर x टू दी पावर 3 और इसके पावर में क्या है 1/x² मल्टीप्लाइड बाई 2 टू दी पावर x और इसके पावर में है 1/x और इसके पावर में है 1/2। 9 इंटू 6 डेट इज 54 और x टू दी पावर 6/x टू दी पावर 3 ये कितना होगा, ये एक्स क्यूब होगा। इस कॉन्सेप्ट से भी देख सकते हो कि a टू दी पावर x अपॉन a टू दी पावर y ये क्या हो जाता है a टू दी पावर x माइनस वाई तो x टू दी पावर 6 माइनस 3 डेट विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 3 टू दी पावर x टू दी पावर 3
और इसका पावर अभी तक का कितना है 1/x² मल्टीप्लाइड बाई 2⁻x, और इसका पावर हो जाएगा 1/x, इसका होल पावर हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे देखो 54 का पावर x³ है, 3 का पावर भी x³ है, तो दोनों का पावर सेम है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका होल पावर हो जाएगा x³। और इसका पावर था, होल पावर था 1/x², तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 2⁻x, इसका होल पावर 1/x और इसका होल पावर 1/2। तो यहां से x³ ये क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, तो 54 × 3 का पावर x मल्टीप्लाइड बाई 2⁻x का पावर 1/x का पावर 1/2। अब आप लोग देखो 54 × 3 इसका भी पावर x है, 2 का पावर भी x है जो कि उसके मल्टीप्लीकेशन में है, तो a⁻x × b⁻x इस फॉर्म का बनना है, तो इसका क्या होगा ab⁻x। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 54 × 3 × 2 और इसका होल पावर x हो जाएगा, और बाहर में इसका पावर 1/x था तो इसके मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा और इसका पावर 1/2। तो x और x कैंसल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 54 × 3 × 2 और इसका स्क्वायर रूट। 54 को क्या लिख सकते हैं, 54 को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 54 को 9 × 6 54, और 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 6 को लिख सकते हैं 3 × 2, तो 3 × 3 × 3 और एक 3 पहले से है 3 और एक 2 54 से आएगा और एक 2 यहाँ से। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इस 2 3 से एक 3 रूट के बाहर निकलेगा, इस 2 3 से एक 3 रूट के बाहर निकलेगा, इस 2 2 से एक 2 रूट के बाहर निकलेगा, तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 2 3 × 3 दैट इज 9 × 2 दैट इज 18। तो 18 जो है वो आंसर हो जाएगा। So option A will be correct. So I hope you understood it well. Good luck. Thank you.